कल देर रात खबर आती है कि मऊ के 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अदालत में खुद को जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। मुख्तार अंसारी के बारे में एक आम अवधारणा एक बाहुबली नेता की रही है, मगर आप जब मऊ गाजीपुर के इलाके में किसी आम इंसान से मुख्तार अंसारी के बारे में पूछेंगे तो वो उनको गरीबों का मसीहा बताएगा। मुख्तार अंसारी का पुश्तैनी घर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में है। मेरे एक मामा का घर भी उनके पुश्तैनी घर के पास ही है। बचपन में जब वहां जाना हुआ तो उस इलाके में मुख्तार अंसारी का रोला देख चुका हूँ। खास बात यह थी कि उनके घर के बाहर कोई सुरक्षा का तामझाम नहीं देखा था। जिसका भी दिल करता वो आसानी से उनके घर के आंगन में मुलाकात कर लेता था। वहां के लोग उनके घर को फाटक बुलाते थे। राजनीतिक तौर पर मुख्तार अंसारी की छवि हमेशा बाहुबली की रही है। मेरी नज़र में वो यूपी के इकलौते मुस्लिम नेता है जिनके जीत हार में मुसलमानों का कोई अहम रोल नहीं होता था। हर समुदाय में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ थी, जिसकी वजह से वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। पूर्वांचल की राजनीति में अच्छा खासा अमल दखल रखने वाले मुख्तार अंसारी की मौत का प्रभाव वहां की राजनीति पर भी यकीनन जरूर पड़ेगा। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक गाजीपुर, मऊ, बलिया के साथ बनारस के कुछ इलाकों पर राजनीति में सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का अमल दखल है। मुख्तार अंसारी को जबरन मुस्लिम नेता साबित करने वाला दिल्ली और लखनऊ का मीडिया ये कैसे भूल जाता है कि जिस गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की राजनीति चलती है, वहां पर केवल 10% ही मुस्लिम आबादी है। ऐसे में मुख्तार अंसारी को मुस्लिम नेता के साथ माफिया का टैग देना राजनीतिक तौर पर किसी एक खास पार्टी को बहुत सूट करता है। उनके राजनीतिक हितों को फायदा भी देता है, ताकि वो लोगों को समझा सके कि ये देखो, हमने ये मुस्लिम माफिया था, इसको मिट्टी में मिला दिया। जबकि हकीकत में अगर पूछेंगे तो मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की पूरी राजनीति मुस्लिम मतदाता के सहारे है ही नहीं। जिस जिले में केवल 10% मुस्लिम आबादी हो, वहां से उनका भाई कैसे सांसद बन जाता है, कैसे उनका बड़ा भाई वहां से विधायक बन जाता है, कैसे उनका बेटा और भतीजा विधायक बन जाता है। अगर मुख्तार अंसारी माफिया है तो भाजपा के संरक्षण में 20 ऐसे नेता हैं जिनका सीधा संबंध जुर्म की दुनिया से है। अगर मुख्तार अंसारी के 65 केस की वजह से वो माफिया है, तो फिर 106 मुकदमों वाले बनारस के ब्रजेश सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुंडा के राजा भैया जिन पर 31 मुकदमे हैं, उनको माफिया बोलने में ये मीडिया कांपने क्यों लगता है? जौनपुर के माफिया डॉन धनंजय सिंह जिन पर 46 मुकदमे दर्ज हैं, उनको माननीय क्यों कहा जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माफिया कहा जाना भी धर्म और राजनीति के अनुसार तय होता है? भाजपा समर्थक ये बताने का कष्ट करें कि 84 मुकदमों वाले गोंडा के बृजभूषण सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाजपा ही होने की वजह से उनको माफिया बोलने में छूट मिली हुई है क्या? सुल्तानपुर के सोनू सिंह और मोनू सिंह जिन पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनको माफिया बोलने में जुबान क्यों बंद हो जाती है? महोबा के 88 मुकदमों वाले बादशाह सिंह और 42 मुकदमों वाले चुन्नू सिंह को माफिया क्यों नहीं कहा जाएगा? शायद राइट विंग की नज़र में उन्नाव का भाजपाई नेता कुलदीप सिंह सेंगर तो संत आदमी है। क्या बनारस वाला चुलबुल सिंह जिस पर 53 मुकदमे चल रहे हैं, उसको माफिया बोलने पर पाबंदी है? ये तो कुछ मिसालें हैं, ऐसी सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगे जिसमें जब भ्रष्टाचारी और माफिया भाजपा की वॉशिंग मशीन को ज्वाइन कर लेता है तो उसके सारे काले कारनामे माफ हो जाते हैं। तो ये जो माफिया के साथ मुस्लिम नेता का टैग है, ये राजनीतिक हितों को साधने का एक जरिया है और कुछ नहीं। मऊ गाजीपुर की गरीब जनता से मुख्तार अंसारी के बारे में पूछेंगे तो उनके लिए मुख्तार अंसारी मसीहा ही थे। अब दिल्ली और लखनऊ में बैठा मीडिया कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है? इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है? हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।